दोस्तों आप सभी ने जीशो के स्प्लिट स्क्रीन व्यू वाले फीचर का तो यूज़ किया ही होगा, जिस फीचर का यूज़ करके हम स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं और एक साथ हम एक स्क्रीन पे दो एप्लीकेशन को ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने दो एप्लीकेशन को स्क्रीन पे ओपन किया हुआ है। पहली एप्लीकेशन है जीशो और दूसरी एप्लीकेशन है सेटिंग्स, जो मोबाइल की सेटिंग्स होती है वो। इस तरीके से आप भी कोई भी दो एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन बना के, जैसे व्हाट्सअप इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप यूट्यूब या फेसबुक इंस्टाग्राम या फिर कोई भी जो भी आपका दिल चाहे, उन दो एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन बना के आप स्क्रीन पे एक साथ ओपन कर सकते हो स्प्लिट स्क्रीन व्यू का यूज़ करके, स्क्रीन को डिवाइड करके, और दोनों एप्लीकेशन को एक साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे जीशो और सेटिंग्स को। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है या फिर ये फंक्शन है क्या, क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये सारी जानकारी आपको पहले से ही होगी, क्योंकि ये फीचर जो है छोटा सा है और ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि आपको समझ में ना आए। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्प्लिट स्क्रीन व्यू के एक ऐसे हिडन फीचर के बारे में बताऊँगा जो मैक्सिमम लोग यूज़ नहीं करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्प्लिट स्क्रीन डिवाइडर की। ये टेक्स्ट आपको तब लिखा आता है स्क्रीन पे जब आप स्क्रीन को डिवाइड करते हो। जब आप स्प्लिट स्क्रीन व्यू को एक्टिवेट करते हो, जो स्क्रीन डिवाइड हो जाती है, तो बीच में जहाँ पे डिवाइड होती है स्क्रीन, वहाँ पे लिखा आता है स्प्लिट स्क्रीन डिवाइडर। ये सिर्फ एक टेक्स्ट लोग समझ लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है। वो क्या है, वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी, इसलिए आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है तो हम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने दो एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है। पहली है जीशो और दूसरी है सेटिंग्स। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ऊपर जीशो खुला हुआ है स्क्रीन रीडर के साथ। ये ऊपर की साइड है और बॉटम पे मैं टच करता हूँ कहीं पे। Free system apps updater. Free security status. 2 system apps updater. Free security status. 5 SIM cards and mobile. 6 Wi-Fi saver. 7 Bluetooth on. ठीक है, इस तरीके से मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे सेटिंग्स वाली हमें दिख रही है। तो यानी दो एप्लीकेशन एक साथ ओपन है और बीच में एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है Settings unavailable. Settings. Split screen divider. स्प्लिट स्क्रीन डिवाइडर। ये बीच में है, बिल्कुल छोटी सी जगह पे लिखा आता है, बीच में एकदम स्क्रीन के बीच में एकदम टच करोगे तो वहाँ पे आपको ये लिखा आएगा। अब मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक टेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट की तरह ये दिखता है, इसलिए लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लोग अपनी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और निकल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। तो यहाँ पे हिडन क्या है, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? दरअसल यहाँ पे छुपा हुआ है एक फीचर जिसको कहते हैं स्क्रीन एडजस्टमेंट। इसका नाम यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, लेकिन इसका नाम वही आप मान सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट स्क्रीन डिवाइडर, लेकिन आप इसको स्क्रीन एडजस्टमेंट के नाम से भी जान सकते हो। स्क्रीन एडजस्टमेंट के नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या होगा इसके अंदर, कि हम स्क्रीन को जो है एडजस्ट कर पाएंगे। अब एडजस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि दो हिस्सों में इसने डिवाइड किया है, दो हिस्से हो गए हैं स्क्रीन के, तो ऊपर वाले भाग को या नीचे वाले भाग को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे कि कौन सा ज़्यादा रहे, कौन सा कम रहे, कौन सी जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा जगह घेरे और कौन सी कम घेरे। तो ये एडजस्ट आप कर सकते हो। तो यही छुपा हुआ है इसके अंदर। आप इसके थ्रू, इस पर क्लिक करके नहीं, लेकिन एक्शन के थ्रू आप यहाँ पे रख के स्क्रीन एडजस्टमेंट का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फोकस रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और अब मैं एक्शंस को एक्टिवेट करूँगा। एक्शन टॉप फुल स्क्रीन इसने बोला। यहाँ पे आपको 4 से 5 टोटल 5 एक्शंस मिलते हैं। वो एक्शन कुछ यूं हैं। पहला है टॉप फुल स्क्रीन, दूसरा एक्शन है बॉटम फुल स्क्रीन, तीसरा है टॉप 70%, चौथा है टॉप 30%, और उसके बाद है 50-50 यानी 50%। इस तरीके से यहाँ पे आपको 5 एक्शन देखने के लिए मिलते हैं। आप स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप ऊपर वाली एप्लीकेशन के हिसाब से ज़्यादा कर पाते हो और नीचे वाले में बस एक ही दिया गया है, जो कि है बॉटम फुल स्क्रीन। इनका क्या काम है और कैसे आप इनको एक्टिवेट करोगे और ये कैसे काम करते हैं, आइए अब मैं थोड़ा रियल टाइम एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 5 आपको एक्शंस मिलते हैं। अभी मेरा जिस पे फोकस है वो है
टॉप फुल स्क्रीन। इसके नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कि टॉप जो आधी स्क्रीन है वो पूरी स्क्रीन घेर लेगा। यहाँ पे ऊपर वाली एप्लीकेशन है जी शो। अगर मैं टॉप फुल स्क्रीन को एक्टिवेट कर दूँ तो ऐसी कंडीशन में जो आधी स्क्रीन ऊपर वाली है, क्योंकि इसने दो हिस्सों में बांटा है, दो अलग अलग आप स्क्रीन मान सकते हो, ठीक है, दो अलग अलग हिस्से, तो ऊपर वाली जो हिस्सा है वो 100% स्क्रीन का ले लेगा, ठीक है। अभी मान के चलो कि जो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी जो स्क्रीन है जो दिखता है, अगर आप एक एप्लीकेशन नॉर्मली खोलते हो जो स्क्रीन पूरी वो घेरता है, वो 100% आप मान के चलो। अब उस 100% में से आप अगर एक एप्लीकेशन को 50% देना चाहते हो, 70% देना चाहते हो, तो आप ऊपर वाली एप्लीकेशन के थ्रू वो करोगे एडजस्ट। यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाली एप्लीकेशन को टॉप फुल स्क्रीन कर दूं तो वो पूरी स्क्रीन पे घेर लेगा। जैसे ऊपर अभी जी शो है, अगर मैं टॉप फुल स्क्रीन को एक्टिवेट कर दूं तो नीचे वाली जो एप्लीकेशन है वो गायब हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली एप्लीकेशन ने 100% ले लिया और नीचे कोई अब 100% के बाद कोई स्क्रीन की जगह बची नहीं है। इस वजह से दूसरी एप्लीकेशन दिखेगी भी नहीं और वो क्लोज हो जाएगा। क्योंकि स्प्लिट स्क्रीन व्यू का यही फंडा है कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन कर देते हो, जैसे टॉप फुल स्क्रीन या बॉटम फुल स्क्रीन, तो ऐसी कंडीशन में स्प्लिट स्क्रीन व्यू बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो ये बेसिक यूज़र के भी काम के आ सकता है। कई बार वो फंस जाते हैं कि हम स्प्लिट स्क्रीन व्यू को डीएक्टिवेट कैसे करें, क्योंकि जो एप्लीकेशन उन्होंने खोली है उसके अंदर उन्होंने पर ऐप जैसी स्कीम बनाई हुई है और उसके अंदर उन्होंने अलग अलग जेस्चर सेट किए हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता कि हम जेस्चर परफॉर्म करें तो करें कहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन व्यू को डीएक्टिवेट करने के लिए। मान लो उन्होंने यूट्यूब पे लेफ्ट देन राइट पे कुछ रखा है और व्हाट्सएप में भी रखा है, और यही ग्लोबल जेस्चर स्कीम के अंदर उनके लेफ्ट देन राइट पे स्प्लिट स्क्रीन व्यू है। उसको एक्टिवेट करके उन्होंने स्प्लिट स्क्रीन व्यू को एक्टिवेट तो कर लिया, लेकिन अब दोनों एप्लीकेशन ओपन है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? तो ऐसी कंडीशन में आप स्प्लिट स्क्रीन डिवाइडर का यूज़ करके इसको क्लोज कर सकते हो। हालांकि एक ट्रिक कह सकते हो, आप एक्शंस पे लाओगे और बॉटम फुल स्क्रीन या टॉप फुल स्क्रीन को एक्टिवेट कर दोगे एक्शन में से, तो वो फुल स्क्रीन हो जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा स्प्लिट स्क्रीन व्यू। अब ये इसलिए क्योंकि स्क्रीन का कोई हिस्सा बचेगा नहीं। अगर ऊपर वाली एप्लीकेशन पूरी स्क्रीन घेर लेगी या नीचे वाली पूरी स्क्रीन घेर लेगी एप्लीकेशन, तो कुछ और बचेगा नहीं, तो वो पीछे वाली जो एप्लीकेशन ऊपर खुली हुई थी वो क्लोज हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में स्प्लिट स्क्रीन व्यू बंद हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप जो फुल स्क्रीन वाला कॉन्सेप्ट है वो समझ गए होंगे कि क्या रहता है यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 और है, वो भी आप आराम से समझ जाओगे। टॉप 70%, टॉप 50%, टॉप 30%। यानी ऊपर वाली जो एप्लीकेशन है वो आपका 70% घेरेगी स्क्रीन का। मैंने अभी बताया कि आप 100% मान के चलो स्क्रीन को जब एक एप्लीकेशन खुलती है तो। पहला जो एक्शन था वो था टॉप फुल स्क्रीन, यानी पूरी स्क्रीन 100% दे दो ऊपर वाली एप्लीकेशन को। अब दूसरा वाला एक्शन ये है कि टॉप को, यानी जो ऊपर वाली एप्लीकेशन है उसको 70% दे दो, यानी जो 100% हो उसमें से 70% ऊपर वाली एप्लीकेशन रखेगी स्क्रीन का हिस्सा, और नीचे वाली जो एप्लीकेशन है उसको 30% मिलेगा, यानी ऊपर वाली एप्लीकेशन को ज़्यादा जगह मिलेगी स्क्रीन की और नीचे वाली को कम। इसी तरीके से तीसरा जो है वो है टॉप 50%, यानी जो ऊपर वाली एप्लीकेशन है वो 50% जगह घेरेगी स्क्रीन का ऊपर का। उसके बाद जो भी बच गया नीचे का स्क्रीन का हिस्सा जो कि 50% ही है, तो वो नीचे वाले को मिलेगा। यही डिफ़ॉल्ट में सेट भी रहता है, यानी आधी आधी 50-50% मिलता है दोनों को। अब उसके बाद है टॉप 30%, यानी ऊपर वाली जो एप्लीकेशन है उसको 30% मिलेगा और नीचे वाली को जो बच गया वो, जो कि है 70%। तो इस तरीके से आप स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हो, या तो आप ऊपर वाली एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन कर लो या फिर नीचे वाली को, या फिर आप अगर थोड़ा एडजस्ट करना चाहते हो दोनों को ही खोल के रखना चाहते हो, लेकिन ये चाहते हो कि ऊपर वाली जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी ज़्यादा स्क्रीन पे दिखे, ठीक है। अब वो कोई भी रीज़न से आप चाह सकते हो, जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी के साथ चैटिंग कर रहे हो और वहाँ पे आप व्हाट्सएप को थोड़े ज़्यादा स्क्रीन पे चाहते हो, और नीचे आपने यूट्यूब भी खोला हुआ है और वहाँ पे गाने सुन रहे हो। अब आपको ज़्यादा यूट्यूब को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने गाने लगा के छोड़ रखे हैं, तो यूट्यूब को अगर आप 30% भी दो तो चल जाएगा। तो ऊपर वाली एप्लीकेशन को, यानी आप व्हाट्सएप को 70% दे दो और यूट्यूब को 30%, तो आप आराम से चैटिंग भी कर पाओगे और गाने भी सुन पाओगे। इसी तरीके से अगर आपको व्हाट्सएप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है
या फिर YouTube आपने ऊपर खोल रखा है, तो ऐसी कंडीशन में टॉप को आप 30% दे दो, नीचे आपका व्हाट्सअप जो खुला होगा वो आपका 70% में होगा। अगर आप नॉर्मली रखना चाहते हो कि कोई ज़्यादा आप ऊपर नीचे नहीं करना चाह रहे, तो आप 50-50 रखो, जो कि डिफ़ॉल्ट में ही सेट रहता है। डिफ़ॉल्ट में आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये यहाँ पे कुछ एक्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं 5, टॉप फुल स्क्रीन, बॉटम फुल स्क्रीन, टॉप 70, टॉप 50 और टॉप 30%। यहाँ पे 5 है। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जिन पे आप गौर नहीं करते, लेकिन मैं आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ के लाता हूँ, तो इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक और वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं जल्द ही हाजिर हो जाऊँगा एक नेक्स्ट टॉपिक और वीडियो के साथ।